इस समाचार के प्रायोजक हैं आदित्य बिरला ग्रासिम, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केमिकल डिवीजन रेणुकूट, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। महिला को किया ऐसे प्रताड़ित कि प्रताड़ना भी हो जाए शर्मसार। महिला के साथ मारपीट करने, जिंदा जलाने, दुष्कर्म के प्रयास, दहेज की मांग के साथ ही खाने में मल व पीने के लिए मूत्र देने का ससुराली जनों पर महिला ने लगाए हैं कई गंभीर आरोप। साथ ही थाना जैतपुरा की पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद भी विपक्षियों पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। महिला परिजनों संग पहुंची अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ममता रानी के चौखट पर, जहां विपक्षियों की गिरफ्तारी की रखी मांग। अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ने दिया थाना जैतपुरा को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश। मामला जनपद वाराणसी के मंडुआडीह थाना क्षेत्र के नई बस्ती लहरतारा का। सुनिए महिला के साथ हुए अमर्यादित व्यवहार व प्रताड़ना की कहानी, खुद पीड़ित महिला की जवानी। वाराणसी से देखिए भुवनेश्वरी मलिक की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। अंजू पांडे, कहाँ की रहने वाली है? लतारा नई बस्ती। क्या घटना हुई आपके साथ? पहले हमको शादी करके ले गया, हम लोग अपने पसंद शादी किए थे, बहुत अच्छे से रखा, वो भी अच्छे से संजय पांडे, लतारा नई बस्ती। अब शादी करके तो ले गया, बहुत अच्छे से रखा, उसके परिवार भी, वो भी बहुत अच्छे से रखे 1-2 महीना। फिर उसके बाद मारने लगा, मैं बिना मतलब का मारता था। फिर उसके परिवार पूरे सब काम भी करवाती थी, खाना भी नहीं देती थी, 24 घंटा काम कराए और मारती 24 घंटा थी। बिन कपड़े का रखती थी हमें कि मारने में आसान हो, मारती रहती थी, हमेशा टॉर्चर करती थी कि तुम्हारे भाई के साथ ये करवा देंगे, मरवा देंगे, कटवा देंगे। इसी डर के मारे अपने परिवार से हम कुछ नहीं कहते थे। कभी बात भी हो जाता था तो बोलते थे बहुत अच्छे से, हमें बहुत ज़्यादा ही मारती थी। खाने का तकलीफ हमेशा था, मेरा बाल तक काट दिए। मेरी ननद सुंदरी अपना लैट्रिन, अपना पेशाब हमको पिलाई खिलाई है। खाना मांगे तो लैट्रिन दिया और पानी मांगे तो पेशाब पिलाए, ज़बरदस्ती मेरे साथ की सब। मेरा बाल पूरा सुंदरी खराब की है ननद मेरी। मेरा आदमी हमको लटका, बिन कपड़े का लटकाता था उल्टा, और मेरी ननद हमको मारती थी डंडा सट से पूरी पीठी में। पूरे अंग में दाग है, कहीं पूरा गरम गरम तेल फेंकी है, पूरा सीने के पास, ओठ के पास, सब जगह दाग है। ऐसा कोई अंग नहीं दाग ना हो, पूरे अंग में दाग है। और नंदोई जो था वो गंदे निगाह से देखता था, और उसकी वाइफ खुद कहती थी कि इसके साथ गलत काम करो। उसका आदमी हमको गलत निगाह से देखता। दीपक पांडे उसी घर में ही रहता है, अपने माँ बाप को छोड़कर वो भी आया है। सुंदरी पांडे। प्रियंका जो थी, प्रियंका छोटी वाली कुंवारी है, वो मारती थी, वो कुछ खाने होने के नहीं दे। जमीन में जो रहता था गिरा, हम उठा कर भूख के मारे खा रहे, सब लाश से दर्द देती थी कि जमीन का न खाए। अब बलात्कार करने का कोशिश किया था दीपक पांडे। अब जब लास्ट में हो गया तो तेजाब फेंकने के लिए सब प्लानिंग की, अब इसके ऊपर तेजाब फेंक देंगे, काम ही खत्म हो जाए। तो हम छत से कूद के भागे 1 तल्ला। और खुशबू पांडे आती थी, सबको चढ़ा देती थी, वो भी मेरी ननद। सब 4 ननद हैं। तो बताइए कि इस संबंध में कोई शिकायत वगैरह की है आप? नहीं, हम यहाँ पर किए हैं, जैतपुरा थाना। घटना हो गया उसमें? हाँ हो गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं है, पकड़ाया कोई नहीं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष गौरी यादव। ये अंजू पांडे हैं, पीड़िता हैं। इनकी थाने पर, चौकी पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो ये पीड़िता किसी तरह हम लोग के पास इनका आया मैटर, तो हम लोग कहे कि चलिए देखा जाए। लेकिन जैतपुरा थाने में इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ, एनसीआर करके इनको छोड़ दिया गया। जो कि इनके साथ ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी हुई है कि जो हम लोग कहने में भी शर्म महसूस हो रहा है। इनके ससुराल वाले 7 साल तक इनको पीड़ित किए, मारे पीटे, यहाँ तक कि ये खाना मांगती थी तो लैट्रिन खिला देते थे, पानी मांगती थी तो पेशाब पिला देते थे। और इनका नंदोई गलत नीयत से इनके साथ बलात्कार करने की भी कोशिश किया, लेकिन जिस दिन वो ऐसा कांड करने चाहा, ये 1 तल्ला मकान के ऊपर से कूद कर, जो उसके पीछे स्कूल है इनके मकान के, वहाँ से ये संबीम है ना, सैनिक स्कूल है, उसके पीछे गार्ड के पास ये कूद के गिरी रात में। ये मतलब अपने अस्तित्व को बचाते हुए गिरी। तो वहाँ से फिर ये कैंट स्टेशन में छुप के रात भर रही। फिर किसी तरह अपने भाई से संपर्क की, मोबाइल नंबर से बात हुआ, तो फिर इनका भाई इनके घर लाया। तब से ये इनका इलाज, दवा सब मायके में हो रहा है।
और इतनी मतलब बेशर्मी की हद थी कि इनका हम लोग चोट भी नहीं बता पा रहे हैं कि इनको कहाँ कहाँ अंदरूनी चोट तो इतनी लगी है कि जो हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। देख लीजिए, पीड़िता के बाल काट देते थे, इतना मारते थे कि इसकी बोली नहीं आ रहा। बच्चों से इनको मिलाया भी नहीं जाता था। इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों बच्चों से पीड़िता को दूर रखा जाता था, नहीं मिलाया जाता था। वो लोग अपने ही कवर करते थे बच्चों को भी। बच्चे इनके वहाँ छूटे हैं, इसके लिए भी ये रो रही हैं कि मेरे ससुराल वाले बच्चे मेरे ले लिए हैं, उसको हमको दिया जाए, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद वो लोग भागे हैं घर से। आज जब कहीं से सुनवाई नहीं हुआ तो कमिश्नर के यहाँ हम लोग आए। कमिश्नर साहब इनकी पीड़िता को सुने, आदेश दिए गिरफ्तारी का। फिर ममता रानी से हम लोग मिले। ममता रानी संतुष्ट की हम लोगों को कि नहीं, पीड़िता के साथ ऐसा हुआ है तो इनके साथ न्याय होनी चाहिए। यही पीड़िता की सब समस्या है और हम लोग चाह रहे थे कि ये हम लोग आज इनके साथ हुआ है, कल हमारी भी बहन बेटी है। अगर हम लोग इनके साथ नहीं खड़ा होगा तो कल हमारे लिए कौन खड़ा होगा। इसलिए हम लोग इनके साथ कल समझ लीजिए 3-4 दिन से हम लोग दिन रात लगे थे कि इनको न्याय मिल जाए, न्याय मिल जाए। आज जाके इनको न्याय मिला है। इसलिए मैं प्रशासन की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी पीड़िता की सुनवाई हुई। आगे से किसी और के साथ न हो।